हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 14 क्लास 8th। ठीक है। फैक्टराइजेशन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, सार गुणनखंड। कॉमन फैक्टर जो हमारा है वो सार गुणनखंड होता है और फैक्टराइजेशन हमारा गुणनखंड होता है। ठीक है ना। इसमें है फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी आपको ना पहले फैक्टर बताया जाएगा, फैक्टर किसे कहते हैं। तो देखो फैक्टर क्या होता है। जैसे कि मैंने 15 लिया और 15 के फैक्टर लिए मैंने, तो फैक्टर ऐसे करना है आप। ठीक है, इस तरह से। और देख लो मैंने 75 लिया, 75 का फैक्टर कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ये फैक्टर हो गए। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि इन दो नंबरों में जो फैक्टर्स कॉमन होंगे, यानी कि ये 3 और ये 3 और ये 5 और ये 5, तो कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है। और देखो जैसे मैंने लिखा 15xy, तो इसके फैक्टर कर लो आप 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखो सपोज 2x प्लस 4 लिया मैंने। ठीक है। इसमें क्या होगा, अब क्या करना, 2 इंटू एक्स करना और 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 करना, यानी 4 के लिए। ठीक है। और 2x के लिए फैक्टर किए मैंने। अब आपको इन दो पेयर में जो नंबर सेम नजर आए ना, देखो ये 2 और 2, ये लिख लीजिए पहले बाहर, और जो रह गया x प्लस और ये 2। तो यहाँ जो ये 2 लिखा है ना मैंने, ये 2x प्लस 4 का कॉमन है, यानी कॉमन 2 है। और जो कॉमन नहीं था वो x प्लस 2, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से हमने कॉमन को ढूंढ करके हमने 2x प्लस 4 का फैक्टर कर लिया। ठीक है ना। यानी अगर हम ये कहें कि 2x प्लस 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे 2 है। और अगर कोई कहे कि आप फैक्टर कीजिए, तो आप 2 लिख करके और x प्लस 2 दिखा दीजिए। ठीक है। तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर में क्या फ़र्क होता है। तो फैक्टर का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर का फैक्टर कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये बताया करके 15 का, 75 का। ठीक है। और कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि अगर उन दो फैक्टरों के अंदर या दो हो, दो से ज़्यादा नंबर्स हो, तो उन फैक्टर में जो नंबर आपको सेम नज़र आएंगे ना, तो उनको जो हम लिख लेते हैं वो कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है ना। इसको हम एच भी बोलते हैं, HCF। ठीक है। अगर मैं HCF भी दिखा दूँ तो ये भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो आपके इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कॉमन फैक्टर के थ्रू आपको फैक्टर निकालना सिखाया गया है। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने ना कुछ एग्जांपल लूँगा जिसमें कॉमन फैक्टर के थ्रू आप जो है फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और मैं आपके ना इसी एग्जांपल में से ही क्वेश्चंस लूँगा। आपके कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ एग्जांपल नंबर 1 2। ठीक है। और कुछ आपको ट्राई दिस भी दिए हुए हैं, ये मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है ना। इसके अलावा आगे और भी क्वेश्चन है। ये एग्जांपल देखो आपका 3rd, और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के क्वेश्चन लेके सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है। पहले तो एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, नंबर फर्स्ट में लिख लेता हूँ आपके सामने। अब मैं लिख रहा हूँ 5xy प्लस 10x। ठीक है। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। क्या करना है, फैक्टर। तो यहाँ फैक्टर कर लीजिए। यहाँ और यहाँ दोनों में आपको क्या नज़र आ रहा है, नंबर सेम। यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है सेम, और x भी नज़र आ रहा है। ठीक है। तो जो सेम नंबर नज़र आ रहे हैं उसे उतार लीजिए, 5 और x। जो नंबर सेम नज़र नहीं आए, जो y प्लस और ये 2, वो नंबर वैसे ही उतार लीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि 5xy प्लस 10x का कॉमन फैक्टर क्या है, 5x है। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि फैक्टर निकालिए 5x प्लस 10x, 5xy प्लस 10x का अगर फैक्टर निकालिए कहेगा, तो फिर आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा इसको। देखो ये तो कॉमन फैक्टर हमने साइड में निकाल लिया, और जो फैक्टर रह गए वो हमने यहाँ दिखा दिया। इस तरीके से ये इसका आंसर है। ठीक है। ये फैक्टर निकल गया आपके। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 12a की स्क्वायर b प्लस 15ab की स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ
यहाँ क्या करना है आपको, भी फैक्टर करना है आपको, 2 × 3 a इंटू बी प्लस 3 × 5 15 के फैक्टर बना रहा हूँ मैं आपको। अभी तो मैंने 12 के बनाए फैक्टर, 2 × 3 और फिर a 2 बार है, a को 2 बार दिखा दिया और b दिखा दिया, प्लस और फिर 15 को दिखाया 3 × 5, a 1 बार है और b 2 बार है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो इसमें आपको क्या नंबर नज़र आ रहा है, जो नंबर दोनों में सेम हो। एक तो 2 है, नहीं 2 नहीं है, 3 है और एक a है, एक b है, यानी 3a और b, 3ab 3ab ये सेम है आपके, मिल गए। यानी कॉमन फैक्टर आपको 3ab हो गया। लेकिन जो नहीं मिले कॉमन वो क्या है, 2 2, एक a बचा प्लस एक ये 5 बचा और एक ये b बचा, 3ab 4a और 5b। ठीक है, तो अगर कहें कि 12a की स्क्वायर b प्लस 15ab की स्क्वायर का कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे 3ab। लेकिन अगर फैक्टर क्या है निकालना है तो कॉमन फैक्टर के थ्रू, यानी कॉमन फैक्टर भी निकाल लिया हमने, जो नहीं कॉमन निकला वो हमने साइड में निकाल लिया। इस तरीके से आपके पास ये इसका आंसर है फैक्टर, जिसको हम बोलेंगे फैक्टर हमने निकाल लिया। ठीक है ना। आप चाहे तो वेरिफिकेशन करके इसी नंबर को सॉल्व करके जो क्वेश्चन आपने भी सॉल्व किया है यही ला सकते हैं। तो कैसे होगा देखो, 3ab को हम पहले 4a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 3ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5b से। ठीक है, मतलब 3ab को हम 4a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो फिर प्लस का साइन, फिर 3ab को हम 5b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 चौक 12, a 2 बार है आपके पास, देखो 3 4 12 हो जाएगा, a और a या 2 बार है, a का स्क्वायर हो जाएगा, b अकेला है, प्लस ऐसे 3 पंजे 15, 3 5 जा 15 एंड a सिंगल है, b डबल है, b का स्क्वायर। तो देखो ये सेम आंसर जो है ये बिल्कुल उसके जैसा ही मिल रहा है, देखो है ना। एक को देख लेते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जांपल हमारे पास है 10x की स्क्वायर माइनस 18x की क्यूब प्लस 14x की 4। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन ये भी इतना टफ नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 10 के फैक्टर बनाएंगे। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, x 2 बार है या x 3 बार है या x 4 बार है, तो आप चाहो तो x इंटू एक्स 2 बार दिखा दो और चाहो तो x का 2 बार ही यहाँ छोड़ दो। चलो मैं दोनों दिखाऊंगा करके, पहले मैं फैक्टर करके दिखा रहा हूँ, x इंटू एक्स 18 के दिखा दो और फिर 2 × 7 x 4 बार है। 3 ग्रुपों में से जो नंबर सेम मिल रहेगा, एक तो 2 मिल रहा है, 2 उतार लो, और एक x मिल रहा है, x उतार लिया, एक और x मिल रहा है, ये मिल रहा है इससे, तो यानी x 2 बार मिल गए। अब जो नहीं मिला वो क्या है, तो 5 नहीं मिला, यहाँ से तो 5 नहीं मिला। ठीक है ना, और इधर माइनस का साइन दिखाऊं, यहाँ पर 3 3 नहीं मिला और एक x बच गया, प्लस यहाँ पर आपका 7 बच गया और 2 बार x बच गया। ठीक है, इस तरह से तो 2x की स्क्वायर तो ये मिल गया, 5 माइनस 3 3 इधर 9x मिल गया, प्लस 7x की स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कॉमन फैक्टर की बात करें तो 2x की स्क्वायर कॉमन फैक्टर है, और अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर आपका ये आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का हमने फैक्टर निकाला। ठीक है ना, और अभी मैंने आपको बताया था ना कि आप टुकड़े दिखाने के अलावा आप x का स्क्वायर लेके भी सॉल्व कर सकते थे। मैं पीछे करके दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को स्पीड से देख लेते हैं। फोर ए 2 × 5 और x 2 बार रहने दो, 2 × 3 × 3 x 2 बार और एक सिंगल एक बार दिखा दो, एक बार 7 x 2 बार दिखा दो। देखो मैंने किया तो बिल्कुल वैसा ही पीछे जैसा, बस यहाँ पर मैंने x के फैक्टर नहीं किए। तो मिल क्या रहा है हमारा 2 मिल रहा है, एक तो 2 उतार लो, और एक x का स्क्वायर मिल रहा है, देखो ये है ना,
मैं बस ये बता रहा था आपको, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा इसके अंदर। 5 उतार लो ऐसे कैसे ही, माइनस इसमें 3 और x उतार लो, 3 9, सीधा सीधा कर दो चलो, और x हो गया, और यहाँ पर 7 x की स्क्वायर बच गया प्लस, ये आंसर है। और आप वेरिफिकेशन करके ये आंसर दोबारा से ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? आप क्या करेंगे, 2x की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से माइनस, और 2x की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 9x से, और फिर आपको 2x की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 7x की स्क्वायर से। यानी 2x की स्क्वायर पहले 5 से गुना होगा, फिर 2x की स्क्वायर 9x से गुना होगा माइनस के, और फिर 2x की स्क्वायर गुना होगा 7x की स्क्वायर से। ठीक है, देखो ये होगा 10x की स्क्वायर माइनस 9 टू द 18 x की 3। देखो x की 2 ये है और एक x की सिंगल ये वाला है, तो x की 2 और x की 1 x की 3 हो जाता है। ठीक है ना, 7 टू द 14 x की 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि x की स्क्वायर और x की स्क्वायर x पर x बेस है, सेम एक बार आ जाएगा, और ये 2 और 2 4 हो जाएगा, जुड़ जाए, यानी जो घातें होती हैं ना वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था तो 3 हो गया, और यहाँ तो अकेला ही था, कोई x तो था ही नहीं, x का 2 ही हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, और मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए आपके लिए, ट्राई दिस। ये आपके बुक में एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, मतलब ट्राई दिस में दिए हुए हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, यही मैंने क्वेश्चन लिख दिए आपके सामने, और ये 3 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फैक्टर बाय री ग्रुपिंग। पहले मैं क्वेश्चन डालता हूँ आपके सामने, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब क्या करना, ये 4 नंबर दिए होंगे आपको इसमें, इस क्वेश्चन में, तो अब क्या करना, पहले फैक्टर बना लेना इसके। ठीक है, बनने के बाद आप क्या करना, 2 नंबरों के जोड़े बना लेना। यानी ये तो 4 नंबर है ना, 2 इसके 2 इसके, तो देखो 2 बन गए, ये 2 ही हो गए। ठीक है, अब क्या करना, इन 2 फैक्टरों में जो कॉमन दिखाई दे उतार लो। ये तो 2 दिख रहा है और एक y दिख रहा है। ठीक है, तो 2 और y तो हमने उतार लिया, अब क्या रह गया, 3x रह गया। ठीक है, माइनस, और 2y तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, 2 रह गया यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो 3x माइनस 2 जो आप देख रहे हैं, ऐसा ही फैक्टर यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं तो आपको यहाँ से कॉमन लेना दिखा रहा हूँ। देखो प्लस साइन मैंने यहाँ दिखाया, इन 2 नंबरों में कॉमन क्या है, ये तो 3 है आपके पास और कोई कॉमन नहीं है, तो 2 उतार लीजिए यहाँ पर माइनस, और यहाँ 3x उतार लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 3x माइनस 2 है और यहाँ पर 2 माइनस 3x है। आपके पास इन क्वेश्चनों में ना ये कॉमन होना चाहिए, हमेशा बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ सेम नहीं है, दिखने में लग रहा है सेम है, लेकिन सेम नहीं है। ये 3x प्लस का है, ये माइनस का 3x है, यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है। आपको सेम करना है तो तरीका बता रहा हूँ क्या करना है आपको। देखो 2y सेम उतारिए, 3x माइनस 2 लिखिए, और अपना प्लस 3 को माइनस 3 कर दीजिए बस। ठीक है, और क्या कीजिए, यही तो 3x माइनस 2 लिखा है ना, ये उतार लीजिए बस। ये कैसे हुआ है मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। अभी तो ये देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है, बस अभी साइन चेंज कीजिएगा और इनको अदला बदली कर दीजिएगा, 3x आगे 2 पीछे कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, इसकी कर दीजिए, मतलब इसके जैसा नंबर बन जाना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद देखो ये तो 2 ग्रुप है ना, यहाँ इधर और इधर देखो सेम नंबर तो ये है ही 3x माइनस 2, ये तो उतारो पहले। ठीक है, और जो कॉमन ये वाला तो बाहर लिया हुआ 2y और ये माइनस 3 ये उतार लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, यही देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने 2 माइनस 3x लिखा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने साइन चेंज कर दिया इसका, और इसको आगे ले आया, इसे पीछे कर दिया। ठीक है, ऐसे तो क्या ना, मैंने ऐसे किया ना, पीछे देखो ये मैंने ऐसे किया है, ये नंबर था ना, मैंने साइन चेंज किया, इनकी जगह बदल दी मैंने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको ना मल्टीप्लाई दोबारा कर लो, 9x और प्लस 6, मतलब माइनस 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 3 3 जा 9 और x आ जाएगा। ऐसे माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस का 6 आएगा। अब देखो ये जो 9x और 6 है ना, ये नंबर बिल्कुल वही होगा जो हमने अभी यहाँ सॉल्व किया है, क्योंकि देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर यहाँ से आया और ये नंबर बना यहाँ से, देखो
इसी से तो कॉमन लिया मैंने 3, ये रहा 3, बाकी नंबर ये उतार लिया। और ये जो नंबर है ये आया यहाँ से, देखो इधर से। तो एक तरीके से ये जो नंबर है 6 माइनस 9x, 6 माइनस 9x, यही नंबर 6 माइनस 9x, ठीक है, 6 प्लस का माइनस 9x आ गया। यानी नंबर आपको वही मिलेगा, बस यहाँ टेक्निक ये थी कि यहाँ पर आपका फैक्टर इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट का मैं आपको समझा रहा हूँ जो है फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। 12x इंटू में 12x कोमा 36, उसने आपको पहले क्वेश्चन में तो कोमे लगा रखे हैं, अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करना, 12x लिखना और 36 लिखना, ठीक है, ऐसे दिखा देना। उसके बाद इनके फैक्टर बनाना, इसके फैक्टर बनाना, ठीक है। अब यहाँ कॉमन फैक्टर CF दिखाइए और आपको जो दोनों में नजर आए सेम, देखो 2 2 और 3 नजर आ रहा है आपके पास, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12, ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर। और देखते हैं और दिखाता हूँ करके आपको क्वेश्चन में। ये मैं आपको थर्ड का समझा रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड में क्या है, 14pq कोमा 28p स्क्वायर और q, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही हम सॉल्यूशन लिखेंगे और 14pq ये 28p स्क्वायर q। तो देखो 14 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 7 p इंटू क्यू, 28 के फैक्टर करोगे 2 टू द 4 इंटू 7 p 2 टाइम्स से 2 टाइम्स आ जाएगा क्यू। कॉमन फैक्टर यहाँ भी देखो 2 मिलेगा, 7 मिल गया, p मैच कर गया और q भी मैच कर गया, तो 14pq ये आपका आंसर है, ठीक है ना। आई आपके पास समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं नंबर 5 देखो, 6abc 24 ab की स्क्वायर 12 a की स्क्वायर b। यहाँ क्या होगा, देखो 6abc 24 ab की स्क्वायर और 12 a की स्क्वायर b। तो देखो 6abc में क्या होगा, आप 2 इंटू 3 a b c कर लीजिए, इसके 24 के फैक्टर कर लीजिए, टू टू द 4 टू द 8 3 द 24, ए और ये बी 2 बार है, ऐसे 12। अब कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, देखो एक तो 2 मैच कर गया और एक आपको 3 मैच कर रहा है, देखो कर गया ना, और ए मैच कर रहा है और बी मैच कर रहा है, कुछ और कर रहा है मैच, बस। तो 2 3 ए बी मैच कर रहा है, यानी 6 AB, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। और देख लेते हैं, मैं आपको 8 समझा रहा हूँ। 8 में क्या होगा, 3x की स्क्वायर y की 3, ठीक है, कोमा 10x की 3 y की स्क्वायर 6x की स्क्वायर और y की स्क्वायर और z, ठीक है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ भी वही 3x की स्क्वायर y की 3, 10x की 3 y की स्क्वायर और 6x स्क्वायर y स्क्वायर और z अकेला है। आप क्या कीजिए, 3 इंटू एक्स, देखो यहाँ मैं x के टुकड़े करूँगा नहीं मैं, और y के भी टुकड़े नहीं कर रहा मैं, 2 दिखा दिया मैंने, एक 3 है ना y का, तो मैंने y की 2 और y सिंगल दिखा दिया। 10 में 2 इंटू 5 कर लीजिए, x की 2 दिखा दीजिए और एक अकेला दिखा दीजिए, x के 3 है ना, 2 दिखा दिया, एक सिंगल दिखा दिया मैंने, और वो 2 y को 2 मैंने दिखाई दिया। 6 में भी देख ली, 2 2 से 6 कर लीजिए, अच्छा x पे भी 2 है, y पे भी 2 है, कोई बात नहीं, z अकेला है। आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें मैच क्या कर रहा है, कोई नंबर तो 2 तो 3 तो यहाँ दो ही जगह पर है, ये भी 2 ही जगह पर है, तो ये मैच नहीं कर रहे। हाँ ये मैच कर गया, मैंने इसीलिए x का स्क्वायर लिया था, ठीक है, और y भी मैच कर गया, ये रहा। और कुछ मैच कर रहा है और कुछ मैच नहीं कर रहा, तो आपका यही कॉमन फैक्टर ये हैगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में फैक्टर करना है आपको, फैक्टराइजेशन क्या होगा यहाँ पर, नंबर 5 देखो 7x माइनस 4z, ठीक है।
नहीं 4z नहीं 42 है। देखो अब जो मैंने अभी पीछे एक आपको क्वेश्चन समझाया था वही क्वेश्चन तो आ गया। देखो ये तो 7 इंटू एक्स कर लीजिए, यहाँ पर 2 इंटू 2 नहीं 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इनमें कॉमन 7 मिल रहा है, 7 उतार लीजिए, जो मैच नहीं कर रहा उसे उतार लीजिए, ठीक है। ये आंसर है आपका। फोर्थ में हमारे पास क्या है, -16z प्लस 20z की 3 यानी कि क्यूब। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम फैक्टर कर लेंगे। देखो देखो यहाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखो ये है माइनस है, यहाँ प्लस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, जब हम 16 के फैक्टर करेंगे एक माइनस का वहाँ दिखा देंगे, उसके बाद इसके फैक्टर कीजिएगा आराम से, और 20 के फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ और यहाँ में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, यहाँ मिलेगा आपको कॉमन 2, एक और 2 मिल गया बस, तो 2 इंटू 2 मिल गया कॉमन। और कुछ मैच कर रहा है, हाँ जेड मैच कर रहा है, ये रहा जेड, ये जेड है, ठीक है। लास्ट वाला जेड, जेड से मैच हो गया, चलो जेड भी आगे मैच हो गया, ठीक है ना। अब जो मैच नहीं हो रहा वो क्या है, ये तो 2 2 4 बच गया और ये माइनस का बच गया, तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है। बाकी सब आ गए बाहर, 2 2 और जेड बाहर आ गया, ये रह गए, ठीक है। प्लस का साइन, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, 2 2 और जेड तो जा चुका है बाहर, 5 और जेड जेड यानी कि 5z की स्क्वायर, ये रह गया आपका, ठीक है। तो 4z तो बाहर आ गया, -4 प्लस 5z की स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो वेरिफिकेशन करके देखो, दिखा देता हूँ करके मैं आपको। क्या करना, 4z को मल्टीप्लाई करना पहले 4 से, फिर प्लस का साइन, फिर 4z मल्टीप्लाई होगा 5z की स्क्वायर से, तो देखो 4 4 16 हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा, ठीक है। देखो क्लियर। अच्छा यहाँ 4 5 है 20 और z एक बार यहाँ है, z 2 बार वहाँ है, तो z की 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये वही क्वेश्चन बन गया जो भी हमने सॉल्व किया, ये रहा, दिख रहा है ना। तो मल्टीप्लाई करके आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ये हमारा है 8th में -4a की स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, अब यहाँ भी वही इनके फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करना तरीका ये है कि मैंने अभी आपको क्या बताया, -1 कर लीजिए पहले, 4 की जगह -1 करने के बाद फिर आप 2 2 के फैक्टर कर लीजिए, ए भी 2 बार है, 2 2 टू द 4 फिर a इंटू बी कर लीजिए, और यहाँ भी -1 दिखाइए, उसके बाद 2 टू द 4 करके c इंटू में a कर लीजिए, ठीक है। ये तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है ना। अब ये जो ग्रुप बने हैं इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो ये दो ये दो ये दो मैच हो गए यानी कि 4। अब मैं शॉर्टकट में जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। ए मैच कर गया, ए भी आ जाएगा। अब कुछ नहीं मैच कर रहा, जो मैच नहीं कर रहा उनको ऐसे उतार लीजिए। तो देखो ये अकेला बच गया ए माइनस का, तो ए माइनस का हो गया, 2 2 तो चला गया बाहर और ए भी बाहर चला गया, तो बी बचा है इसका, तो यहाँ बी बता लीजिए, प्लस का ये प्लस और ये बी, ये प्लस और ये बी। अब माइनस का बचेगा यहाँ पर 2 2 यानी 4 और ए तो बाहर जा चुका है, सी बचा माइनस का सी बच गया। अब यहाँ भी चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर तो हमारा ये आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फैक्टर राइज मतलब गुणनखंड करना, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये वही रीग्रुप वाला मेथड जो मैंने बताया था आपको, मैंने अभी आपको समझाया ना, तो दिखा देता हूँ। रीग्रुपिंग टर्म्स इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। क्या होगा, देखिए नंबर फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको, इनके फैक्टर कर लीजिए, इसके ही फैक्टर कर लीजिए, इसके ही फैक्टर कर लीजिए। मैं इसके फैक्टर कर ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ भी 8 यहाँ भी 8 है, तो क्या ज़रूरत है करने की। अब देखो ये 4 नंबर हो गए, तो इनके दो जोड़े बना लीजिए, बन गए ना। अब दो जोड़े बने, उनमें से पहले जोड़े को ले लीजिए,
पहले को ले लीजिए, इनमें देखिए कॉमन कौन सा है, इनमें कॉमन है x और x, जो कॉमन नहीं है वो क्या है, ये x है प्लस और ये y है, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए, इधर आपको 8 मिलेगा, कॉमन मिल रहा है ना, प्लस का साइन डाल के और 8 उतार लीजिए, जो कॉमन नहीं है वो x प्लस और ये y। मैंने अभी आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जो कॉमन है ये वाला नंबर ये मैच होना चाहिए बिल्कुल। ये मैच हो रहा नहीं हो रहा, देखो हो रहा है ना। तो अगर मैच हो रहा तो हमने कॉमन बिल्कुल सही निकाला इसका मतलब। अब आप क्या कीजिएगा, इस दो ग्रुप के अंदर x प्लस वाई जो दोनों में सेम है एक बार ले लीजिए कॉमन, और x प्लस 8 ये जो रह गया ये आपका दूसरा कॉमन है। आई मीन ये कॉमन एक बार आ जाएगा और दूसरा x प्लस 8 ही आ जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 15xy है माइनस x है प्लस 5y है माइनस 2 है। यहाँ भी बिल्कुल वही हम करेंगे, फैक्टर कर लीजिए, यहाँ भी फैक्टर कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए और यहाँ भी कर लीजिए। अब देखो यहाँ भी, यहाँ मैंने जो फैक्टर किया ना, तो यहाँ देखो यहाँ में कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ एक काम कीजिए, एक 1 और डाल लीजिए, ठीक है, एक 1 और डाल लीजिए, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हो तो दोबारा लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 1 इंटू 5 इंटू वाई, ऐसे, ठीक है ना। 1 इंटू 5 इंटू वाई, और ये तो 1 इंटू 2 ही है। तो हमने इनके फैक्टर कर लिए, मैंने भी बताया था जोड़े बना लीजिए, जोड़े बन जाएंगे इनके, ठीक है ना। बनने के बाद क्या होगा, दो ग्रुप बन गए हैं, उनमें से एक ग्रुप में से जो कॉमन है वो देख लीजिए क्या है, कॉमन है 3 ले लीजिए, और है कॉमन x ले लीजिए बस, और कॉमन नहीं है तो 5 उतार लीजिए, माइनस और 2 उतार लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ 3 तो बाहर आ गया, इस ग्रुप में इन दो नंबरों के अंदर 3 और x कॉमन था, 5 और y बच गया माइनस का साइन, और इसका 2 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इधर 1 इंटू 5 इंटू वाई है माइनस 1 इंटू वाई 2 है, इधर कॉमन कोई नहीं मिल रहा तो वहाँ 1 मान लेंगे, प्लस डालिए 1 डाल दीजिए, उसके अलावा 5y माइनस का 2 डाल दीजिए, ठीक है ना, हो गया। तो 1 सेम था, सेम बता लिया मैंने, और 5y माइनस और 2 दिखा दिया। ध्यान से देखो तो देखो ये नंबर दोनों सेम है, ठीक है, सेम है मतलब कि एक बार आ जाएगा, यानी कि 5y माइनस 2 एक बार आ जाएगा, और एक बार जो बाहर नंबर लिखा हुआ ये वाला 3x माइनस और 3x प्लस 1 ये उतार लेंगे हम, ठीक है ना, 3x प्लस 1 यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या होगा, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xy z। तो देखो z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ, यहाँ भी 4 नंबर हैं, z अकेला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 में अकेला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 1 दिखाएंगे साथ में इनके, और ये 7 इंटू में x इंटू वाई दिखा दिया, और देखो यहाँ भी 1 दिखा दीजिए, x दिखाइए, y दिखाइए और z दिखाइए, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया 4 नंबर है यहाँ पर, तो दो के ग्रुप बना लीजिए, बन गए 2 नंबर, ये 2 नंबर ग्रुप बन गए। इन दो ग्रुप में कॉमन देखिए क्या, इसमें 1 कॉमन है, z माइनस 7 दिखा दीजिए। अच्छा इनमें कॉमन क्या देखो, इनमें 7, इनमें x कॉमन है और y भी कॉमन है, कोई बात नहीं, तो क्या करो प्लस लिख करके x और y को कॉमन दिखा दो, जो कॉमन नहीं है वो क्या है 7 माइनस का साइन और माइनस z, ठीक है। अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल सेम, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ये नंबर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ z प्लस का है, यहाँ z माइनस का है, तो ये सेम करने हैं हमें, ये इसके जैसा, हमें ये नंबर इसके जैसा बनाना है, मतलब ये नंबर जो ऐसा है ये ऐसा होना चाहिए, मतलब प्लस का z और माइनस का 7 होना चाहिए, यानी कि यहाँ हमें प्लस का z बनाना है और माइनस का 7 बनाना है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि क्या कीजिएगा आप, इस एक्स वाई को माइनस कर लीजिए बस, और फिर ये नंबर सेम उतार लीजिए जैसे लिखे हुए हैं, उतार लीजिए बस, ये रटने की बात नहीं है, मैंने आपको वेरीफाई करके बताया था, आपको अगर दोबारा बता दूंगा वेरीफाई करके। अभी तो देखो मैं दिखाता हूँ ये करके कि मतलब हमने साइन चेंज किया और ये सेम बना दिया मैंने, मतलब कि जेड आगे 7 पीछे हो गया, इनके साइन चेंज हो गए, देखो जेड प्लस का हो गया माइनस का 7 हो गया। अब ये नंबर 7 जेड माइनस 7 एक बार उतार लीजिए, और 1 माइनस एक्स वाई एक बार उतार लीजिए, आंसर हो गया उसका। लेकिन अगर मैं कहूँ वेरीफाई की बात, तो आप कर लीजिए कि माइनस एक्स वाई जो था मैंने बताया ये वाला नंबर, आप इसे देख लीजिए, तो देखो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस का एक्स वाई मल्टीप्लाई जेड
और फिर माइनस का एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई -7, ठीक है। तो क्या होगा देखो, माइनस का एक्स वाई जेड तो ये हो जाएगा और ये प्लस का एक्स 7x और वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये नंबर देखिए, मैच कीजिए, ये नंबर बिल्कुल वैसा ही है जो हमने अभी यहाँ बनाया, ये रहा देखो। क्योंकि देखो ये नंबर तो है ना हमारा, ये यहाँ से आया और ये नंबर फिर इससे बना, ये नंबर इससे बना ना। देखो ये वैल्यू जो मैंने साइन चेंज की थी इससे बनी है और ये इससे बना है और ये इससे बना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको देखो यही मिलेगा, -xyz प्लस 7xy, ये जो नंबर है, ये नंबर बिल्कुल जो ऊपर बना है 7xy -xyz, ये ना इससे बनेगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।